Hello, my dear students and my friends. I am Karan Shakya, and you are welcome on our channel Chemistry Application. तो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 11-12 की केमिस्ट्री से लेकर के और जितनी भी हायर लेवल कंपटीशन लेवल की जो केमिस्ट्री होती है वो यहाँ पर कवर अप करते हैं। तो फिलहाल मैं अभी क्लास 12th की केमिस्ट्री में कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिससे पहले मैंने अभी यूनिट 2 सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। ये हमारा यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, तो जिसका भी मैंने एग्जाम्पल 3.1 कंप्लीट किया है, ये 3.2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अपने इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपका डेली का डेली यहाँ से जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको मिलता रहे। और क्लास 12th में अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अपना पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठे और क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन को यहाँ से देख लें, इसके बाद क्या करेंगे, आप मन से सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो आप वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखो, देखने में क्वेश्चन काफी लेंदी और काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत ही आसानी से होगा। और जो मैंने अभी केमिकल काइनेटिक्स मैंने स्टार्ट किया है, आप शुरू से देखना, तो देखना धीमे धीमे कनेक्टेड हैं सारे क्वेश्चन, आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो कि जो बेस्ट अप्रोच होगी उसके थ्रू यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल 3.2 है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 and CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33। कहने का मतलब यहाँ पर जो है इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है वो कितना है, 2.33 मोल पर लीटर। याद रखना, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब कह सकते हैं क्या गिवन है आपको, एक तरह से हमें C1 गिवन है, ये आपका 2.33 मोल पर लीटर। एंड आफ्टर 184 मिनट्स, यानी 184 मिनट्स के बाद जो कंसंट्रेशन है वो आपका 2.08 मोल पर लीटर बचता है। अब C1 मालूम है आपको, क्या मालूम है, C2 मालूम है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और ये रिएक्शन भी हमें दे रखी है कि इस तरह से रिएक्शन होगी, ठीक है। इस रिएक्शन की भी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इसी से हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे। और टाइम इनिशियली जो यहाँ पर C1 है, और C1 कंसेंट्रेशन का टाइम जब हमारा T1 इक्वल टू कितना था, 0 था, और यहाँ टाइम T2 है, T2 इक्वल टू कितना है, 184 मिनट्स है। तो इसके बाद ये रिएक्शन दे रखी है। अब आगे कह रहा है क्या कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट, क्या निकालना है आपको, ये मेन पॉइंट यहाँ पर है, आपको निकालना क्या है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, किस किस में निकालना है आपको, जो एवरेज रेट निकालनी, एक बार इन टर्म्स ऑफ आवर्स निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स के फॉर्म में निकालनी है, और इन टर्म्स ऑफ सेकंड। तो तीन तरह से हमें रेट निकालनी, पहले हमें निकालनी है आवर्स में, फिर मिनट्स में, फिर सेकंड में। इसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, इसमें जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा गया किसका, NO2 का, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है चार चीजें पूछी गई हैं, चार टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। आवर्स में हम रेट निकालेंगे, मिनट्स में, सेकंड में, फिर हम NO2 का प्रोडक्शन करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो हमारा जो रिएक्शन दे रखी है N2O5 से NO2 प्लस O2 बन रहा है, इस रिएक्शन को हम नोट कर लेते हैं। रिएक्शन मेरे पास है 2N2O5, और इसको जैसे हमने हीट किया, डिसोसिएट किया, तो ये क्या बन रहा है, डिसोसिएट होकर के हमारा बन रहा है NO2 प्लस O2। क्या बन रहा है, NO2 प्लस O2 बन रहा है। ये देखो यहाँ से ये रिएक्शन है 4NO2 प्लस O2, तो ये बन गया यहाँ से 4NO2 प्लस O2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका पहले हम रेट लो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट लो एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो फिर क्या होगा कि एवरेज रेट आराम से निकल जाएगी। देखो, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे कि एवरेज रेट इक्वल टू आएगा रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कि 1/2 क्या आएगा, 1/2, और यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का d/dt कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। इसके बाद देखो नेक्स्ट इक्वल टू में, ये चूंकि प्रोडक्ट वाला है तो प्लस में होगा 1/4, और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2।
इसके बाद देखो फिर जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा, O2 भी प्रोडक्ट में आएगा, तो ये भी प्लस में आएगा, प्लस का आएगा d/dt कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो इस तरह से ये अभी मैंने क्या लिखा, ये मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया, और जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया तो इसी से हमारी क्या निकल आएगी, रेट निकल जाएगी। एवरेज रेट क्या है, ये जो पूरा टर्म है रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर देखा जाए, ध्यान देना, रिएक्टेंट के टर्म्स में देखा जाए तो ये पूरा टर्म ही क्या कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगी। ठीक है, एवरेज रेट, और केवल रेट की बात की जाती है, केवल रेट की, तो हम माइनस का d/dt कंसंट्रेशन ऑफ N25 सिर्फ इतना ले लेते हैं। तो अभी हमसे एवरेज रेट पूछा गया, देखो तो एवरेज रेट हमारी आ जाएगी, एवरेज रेट निकालना है ना, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट इक्वल टू, तो यहां लिख दो 1/2 और माइनस का d/dt कंसंट्रेशन ऑफ N2। तो यहां हम देखेंगे, माइनस को बाहर निकाल के यहां लिख दो, तो d/dt कंसंट्रेशन ऑफ N2। तो अब यहाँ पर N2O5 का यहाँ पर रेट ऑफ इसका जो है कंसंट्रेशन चेंज, वही आपका जो माइनस dc/dt। तो इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट का कितना था, वो रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन 2.08 था। आप देखेंगे अभी इसमें पीछे से 2.08 माइनस, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 2.33 था, तो 2.33 सेपरेट कर देंगे अपॉन T2 माइनस T1 का मतलब क्या है, 184 मिनट्स माइनस 0, तो यहां से कर देंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आता है 0.25 अपॉन में आता है 2 इंटू 184, और 184 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.25 अपॉन में बनेगा कितना, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 3, 368, और 368 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद हमारा बन रहा है 0.00 और 679, 0.00679, ये एक जीरो और एक्स्ट्रा आएगा, ये बन रहा है यहां से इस तरह से, तो ये बनेगा 0.000 और 679। अब इसको थोड़ा सही ढंग से लिख दो राउंड अप करके, तो हमारा यहां से बन जाएगा एवरेज रेट, एवरेज रेट इक्वल टू क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, और किस में आएगी ये रेट हमारी आ रही है, मोल पर लीटर और पर मिनट में। ठीक है, किस में आ गई, मोल पर लीटर पर मिनट में, ये निकल के आ गई हमारी एवरेज रेट। तो यहां हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि हमें जो एवरेज रेट फाइंड आउट करनी है वो हमें पर मिनट में भी निकालनी है, पर सेकंड में निकालनी है और पर आवर में निकालनी। तो पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई पर मिनट वाली। अब सेकंड हम निकालने किसमें, इन हम कह सकते हैं, चलो आवर में निकाल लेते हैं, इन आवर, आवर्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ आवर। तो यहां से हम कहेंगे एवरेज रेट, आवर के टर्म्स में जो हमारी एवरेज रेट आएगी, एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ आवर, तो इसी को कन्वर्ट कर दो आवर में, तो 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन, यहां अगर हम देखें तो ये मेरे पास क्या है 10⁻, मोल पर लीटर, और ये जो हमारे पास पर मिनट है इसको नीचे ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। मिनट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट को कन्वर्ट करना है आवर में, तो 60 से डिवाइड कर दो मिनट को, तो ये बन जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, और मोल पर लीटर। मिनट को जब डिवाइड करें, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करो, तो 1/60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये मिनट का यहाँ मिनट ही रहेगा। अब 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जब 60 ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 60, और 60 के बाद क्या होगा, ये मोल पर लीटर पर मिनट, ये बन जाएगा हमारा, अच्छा मिनट अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे हमने 60 से डिवाइड किया तो फिर ये मिनट नहीं रहा, 60 से डिवाइड किया, सॉरी 60 से डिवाइड किया तो ये आवर बन गया, क्या बन गया, आवर बन गया ना 60 से डिवाइड करने के बाद, तो 60 यहाँ पर आवर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी मोल, यहाँ पर मोल पर लीटर और पर आवर में, ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर आवर।
तो अब इसको सही ढंग से अगर लिख लो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, आवर में जो हमारी वैल्यू आएगी 6 पॉइंट, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 पॉइंट ये बन जाएगी 407.4। ये मैंने मल्टीप्लाई अभी किया है 407.4। ठीक है, आप भी इसको मल्टीप्लाई कर लेना इनटू, और ये बन जाएगा हमारा 10 टू पावर -4 इंटू 10 टू पावर -4 और मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और पर आवर। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो तो ऐसे लिख सकते हैं 4.074 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ -4 और -2 हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और पर आवर। ये क्या निकल के आ गई हमारी एवरेज रेट। एवरेज रेट निकल के आई, वो भी किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ आवर। तो सेकंड पॉइंट हमारा निकल गया, एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ आवर निकल के आ गई। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है एवरेज रेट, और किस में निकालनी है, एवरेज रेट हमें सेकंड में। देखो 3 पूछी गई, मैंने आवर में निकाल दी और मिनट में निकाल दी, अब निकाल देते हम सेकंड में। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम टू सेम, जो हमारी जो एवरेज रेट निकल के आई थी इन सेकंड निकाल सकते हैं, एवरेज रेट इन सेकंड ऐसे लिख सकते हो क्या, कि जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट इन सेकंड, एवरेज रेट इन सेकंड। तो ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा हमारा एवरेज रेट इक्वल टू, और जो रेट निकल के आई थी मिनट में उसी को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। मिनट में कौन सी थी, ये वाली थी 6.79 इंटू 10 टू पावर -4, यही तो था मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और पर मिनट था, तो मिनट को नीचे ले आओ, मिनट को नीचे ले आएंगे तो ये हमने कर दिया मिनट। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से लिख लो, मिनट को जब नीचे लाए तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6.79 इंटू 10 टू पावर -4, और ये बना था हमारा मोल पर लीटर। अपॉन में क्या करेंगे, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे 60 का, और 60 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ये हमारी वैल्यू बनेगी 0.113। कितनी बनेगी, 0.113 इंटू 10 टू दी पावर -4, और ये बन जाएगा हमारा मोल पर लीटर, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो पर सेकंड हो जाएगा। इसको और सही ढंग से लिखना चाहो लिख सकते हैं हम कितना, 1.13 इंटू 10 टू दी पावर, अब यहाँ पर -4 की जगह कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा मोल पर लीटर और पर सेकंड। ठीक है, और ये क्या निकल के आ गई, हमारी एवरेज रेट निकल के आ गई। एवरेज रेट वो भी किसके टर्म्स में, एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ सेकंड के टर्म्स में निकल के आ गई। तो देखिए क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अलग अलग पार्ट पूछ दिए थे, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट निकालना है तो सीधा माइनस का डीसी ओवर डी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो प्लस का डीसी ओवर डी लगाना है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, अब हमारा पूछ रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, फोर्थ पॉइंट इसमें कह सकते हैं, आपसे पूछा गया क्या, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। देखो जो हमारे पास ऑलरेडी मैंने वो जो रिएक्शन लिखा था उसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। एवरेज रेट के लिए क्या लिखा था, आपने लिखा था एवरेज रेट के लिए जो फॉर्मूला लिखा था, एवरेज रेट, और एवरेज रेट का फॉर्मूला था आपका 1/2, और क्या था, D/dt कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये था। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ था। इक्वल टू में क्या था हमारा, इक्वल टू में था D/dt 1/4, क्या था ये 1/4, और यहाँ था प्लस का D/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2। इसके अलावा हमारा था O2 का, चूंकि यहाँ कोई काम नहीं है तो O2 को मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला जो टर्म है, मैंने अभी कहा था कि ये क्या है, एवरेज रेट है। ये पूरा का पूरा टर्म जब उसका जो कोफिशिएंट जिससे डिवाइड किया गया है उसको साथ में लेंगे तो ये एवरेज रेट कहलाएगी। अब ये एवरेज रेट है तो इस एवरेज रेट की जगह हम क्या लिख देंगे, जो निकाला था एवरेज रेट हमने पर मिनट में, ठीक है, कितनी निकाली थी,
ये मैंने निकाली थी 6.79, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये निकाली थी मैंने मोल पर लीटर और पर मिनट। यहां हमने क्या किया, इक्वल टू में 1/4 और प्लस का मैंने क्या किया d/dt, सॉरी यहाँ 1/4 आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1/4 आएगा यहाँ पर 1/4। देखो तो ये हाँ एवरेज रेट था, एवरेज यहाँ पर आर और आएगा। देखो यहाँ 1/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2। यहाँ अगर हम बात करें जो इतना टर्म है, कौन सा वाला टर्म, ये इधर वाला टर्म जो है आपसे रेट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो इतना टर्म है ये वाला, इतना टर्म रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 है। ये ध्यान देना, इतना जो टर्म है इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। NO2 का अगर पूरा 1/4 ले लेंगे तो पूरा एवरेज रेट हो जाएगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हमें NO2 निकालना है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 का मतलब 4 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हम कर देंगे 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, और किस में आ जाएगा, ये था हमारा मोल पर लीटर और पर मिनट में आएगा, पर मिनट आ जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2, या हम कहें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, यही आपका रेट ऑफ, ये हमेशा प्लस में रहेगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कहें। तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा d/dt कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इक्वल टू, जब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2.71, राउंड अप कर देंगे तो 2.72 हो जाएगा। 2.72 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। और मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर और पर मिनट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर काइनेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। काइनेटिक्स हो, इलेक्ट्रो हो, पूरी मैंने इलेक्ट्रो फिनिश कर दी है, आप उसको देखिए, एक एक स्टेप देखेंगे, इलेक्ट्रो के एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये आपको बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर कट समझ में आया होगा। मैं एक बार क्या करता हूँ, पीछे देख कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को मैं इस तरह दिखा देता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, और एक बार आप इतने का ले लो यहाँ से, और एक बार आप इतने का ले लो स्क्रीनशॉट ये यहाँ से, फिर दोबारा में आप इतना कर लो यहाँ से, और थर्ड टाइम में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ तक, ओके। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। और इसके अलावा अगर आपका कुछ पर्सनली कोई डाउट रह जाता हो, या आप स्टडी खुद से कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, या कोई भी प्रॉब्लम रहती है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। यू फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। इसके अलावा फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।